अंतरिम बजट 2024 पेश होने में अब महज चंद दिन बचे हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगी। हालांकि वित्त मंत्री पहले ही साफ कर चुकी हैं कि इस बार के बजट में खास ऐलान नहीं होंगे। फिर भी लोगों को टैक्स छूट को लेकर कुछ उम्मीदें हैं कि चुनाव से पहले इनका ऐलान बजट में वित्त मंत्री कर सकती है। जानकारों का भी मानना है कि सरकार के पास इस बार टैक्स पेयर को देने के लिए काफी गुंजाइश है। आप देखा जाए 2019 जो कि एक अंतरिम बजट था, उस वक्त सरकार ने काफी घोषणाएं की थी जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए लाभदायक थी। हमने देखा स्टैंडर्ड डिडक्शन की दर बढ़ी थी, टैक्स रिबेट बढ़ा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट में भी कुछ ऐसी घोषणाएं हों जो पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए लाभदायक हो। आइए अब देखते हैं कि आखिर किस तरह की उम्मीद इस बार एक आम टैक्स पेयर इस बार के बजट से लगाए बैठा है। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में जमा रकम को निकासी के समय टैक्स से बचाने के लिए एटीसी में शामिल करेंगी। वहीं वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होम लोन के भुगतान के लिए सेक्शन एटीसी की निवेश सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं एटीडी में मेडिक्लेम के प्रीमियम की लिमिट भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। जानकारों का भी मानना है कि टैक्स का बोझ घटाने के लिए सरकार इस बार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2014 से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। इससे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस बार के बजट के बाद 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, जबकि 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। इसके बाद 9 से 12 लाख रुपए के बीच आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए के बीच आय पर 20% और 15 लाख रुपए और उससे ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि दो टैक्स रिजीम की दुविधा के बीच पुरानी रिजीम में टैक्स छूट देने का फैसला करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। एक है कि जो सरकार की काफी टाइम से कोशिश रही है कि जो न्यू टैक्स रेजिम, नई कर व्यवस्था जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंट्रोड्यूस की थी, बजट 2020 में ये पहली बारी आई थी, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा कोशिश में रही है। तो इस बजट में भी शायद कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जिससे कि वो न्यू टैक्स रेजिम की लोकप्रियता और बढ़े। इस बार के बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर सरकार बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल मौजूदा समय में एनपीएस में 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पूरा होने पर 60% रकम तक निकालने की अनुमति दी जाती है। बाकी 40% रकम से एन्युटी ली जाती है। लेकिन ये एन्युटी टैक्स के तहत आती है और मांग है कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए। वहीं आम टैक्स पेयर के साथ ही सरकार फंडिंग संकट का सामना कर रहे स्टार्टअप सेक्टर को भी राहत देने के लिए टैक्स छूट से जुड़े कुछ ऐलान कर सकती है। इस बार बम्पर टैक्स कलेक्शन के चलते सरकार के पास राहत देने की गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन इसका फायदा आम टैक्स पेयर को तभी मिलेगा जब सरकार के पास दूसरी सामाजिक योजनाओं को रकम देने के बाद भी पैसा बचा रहेगा। अगर वहां सरकार की तिजोरी पर दबाव बढ़ गया तो फिर मुमकिन है कि टैक्स पेयर की हसरत अधूरी रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजतक।